अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम ज़ीशान महमूद है और आप देख रहे हैं ज़ीशान महमूद एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 13 के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर के दो पार्ट्स बनेंगे। पार्ट 1 जो है उसकी वीडियो में हम न्यूमेरिकल नंबर 13.1 से लेके 13.5 तक सॉल्व करेंगे और पार्ट सेकंड में जो है वो बाकी रिमेनिंग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। पार्ट सेकंड की जो वीडियो है उसका लिंक ये ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करके जो है वो आप पार्ट सेकंड की वीडियो देख सकते हैं। 13.1 में हमें कहा गया है द चार्ज ऑफ हाउ मैनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल वुड बी इक्वल टू 100 माइक्रोकुलम। एज्यूम चार्ज ऑन वन नेगेटिव पार्टिकल इज 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -19 कूलम। के कितने जो है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मिल के 100 माइक्रोकुलम चार्ज जो हैं वो क्रिएट करेंगे या बनाएंगे, और एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की जो वैल्यू है वो हमें 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -19 कूलम दे दी गई है। यानी कि एक चार्ज पार्टिकल की वैल्यू जो है वो दे दी गई है और पूछा ये गया है कि 100 माइक्रोकुलम चार्ज जो है वो कंबाइन चार्ज कितने नेगेटिव पार्टिकल मिलकर बनाएंगे, ये हमने बताना है। 13.1 के गिवन डाटा में हमारे पास टोटल चार्ज क्यू से शो किया है 100 माइक्रोकुलम है। माइक्रो जो है वो 10 रेज़ टू पावर -6 के बराबर होता है, तो माइक्रो की जगह पर हमने 10 रेज़ टू पावर -6 लगा दिया, बाकी वैल्यू एज इट इज़। चार्ज और वन नेगेटिव पार्टिकल जो है, एक नेगेटिव पार्टिकल पर जो चार्ज है उसकी वैल्यू में 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -19 कूलम दी गई है। और एक ही चीज़ हमने फाइंड करनी है, नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, जिसको हमने n से शो किया है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है Q इज़ इक्वल टू NE, ये हमारे पास फार्मूला होता है। यहाँ पर हमने इस n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो n इधर रहने देते हैं, e जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो Q ओवर E इज इक्वल टू n बन जाएगा। सीधा करके लिखेंगे n इज इक्वल टू Q ओवर E बन जाएगा। इसमें हम अपनी वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो ये n इज इक्वल टू Q की वैल्यू हमारे पास 100 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -6 डिवाइडेड बाय E की वैल्यू हमारे पास 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -19। तो ये 100 जो होता है ये 10 की पावर 2 के बराबर होता है, तो ये हमारे पास बनेगा जी n इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर +2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -6, और ये जो 10 की पावर -19 है इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये +19 बन जाएगी, मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर +19, और नीचे हमारे पास बचेगा जी 1.6 ओनली, ये वाला। 1 को 1.6 पे डिवाइड करेंगे तो 0.625 आएगा। n इज इक्वल टू 0.625 मल्टीप्लाई, अब ये 10 की पावर्स जो है ये आपस में ऐड कर दें, तो 10 की पावर 2 ये है और 19 ये है, तो ये 21 बन गई। इसमें से 6 निकालेंगे तो ये हमारे पास 15 आ जाएगी, मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 15। अब ये देखें पॉइंट यहाँ पर है, पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, इस जगह पर तो एक नंबर इधर मूव करेंगे तो 10 की पावर -1 आ जाएगी, क्योंकि ये मेरा नेगेटिव हैंड है। नेगेटिव साइड पर जिन लोगों ने 9th मुझसे किया है वो बड़ी अच्छी तरह समझ रहे होंगे कि पॉइंट कैसे मूव करना है। पॉइंट जब इस साइड पर मूव करेंगे तो 10 की पावर जितने डिजिट मूव करें उतनी 10 की पावर नेगेटिव आएगी, तो एक डिजिट नेगेटिव साइड पर मूव करेंगे तो 10 की पावर -1 आ जाएगी। तो n इज इक्वल टू 6.25 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 15 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 1, ये वाली जो पॉइंट हमने मूव किया है वो वाली नेगेटिव की। ठीक है जी। अब ये 15 पॉजिटिव का है, दोनों की बेसिस सेम है, तो पावर्स आपस में ऐड कर दें, 15 में से -1 निकाल देंगे तो ये 14 बन जाएगा पॉजिटिव का। तो ये n इज इक्वल टू 6.25 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर पॉजिटिव का 14, और ये हमारे जो हैं वो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल ये निकले हैं। इतने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल मिलके जो हैं वो 100 माइक्रोकुलम चार्ज क्रिएट करेंगे। जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 13.2, इसमें हमें कहा गया है 2 पॉइंट चार्जेस Q1 इज इक्वल टू 10 माइक्रोकुलम एंड Q2 इज इक्वल टू 5 माइक्रोकुलम आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 150 सेंटीमीटर।
व्हाट विल बी द कूलम्स फोर्स बिटवीन देम, आल्सो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। कि दो चार्जेस हैं, एक जो है वो 10 माइक्रोकुलम है और दूसरा जो है वो 5 माइक्रोकुलम है, और उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो 150 सेंटीमीटर है। हमने जो है वो कुलम फोर्स इनके दरमियान फाइंड करनी है और इनकी डायरेक्शन भी फाइंड करके देनी है। 13.2 के गिवन डाटा में हमारे पास पॉइंट चार्ज Q1 से शो किया है 10 माइक्रोकुलम। पॉइंट 2 Q2 जो है ये हमारे पास 5 माइक्रोकुलम है। तो माइक्रो की जगह पर हमने 10⁻⁻6 इधर भी यूज़ किया है, इधर भी यूज़ किया है, बाकी सारी वैल्यूज़ सेम है। डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस जो है आर से शो किया है वो 150 सेंटीमीटर गिवन था। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 पे डिवाइड करवाएंगे तो 1.5 मीटर बन जाएगा। फोर्स एफ फाइंड करनी है और डायरेक्शन जो है वो हमने फाइंड करनी है। इसमें हम जो है वो कूलम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो इधर लिखेंगे जी बाय कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ अप्लाई करने में हमारे पास जो यहाँ पर फार्मूला होगा वो होगा जी F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये बाकी वैल्यूज हमारे पास गिवन है। के की वैल्यू हमें ज़बानी याद होनी चाहिए, मैं इधर लिख भी देता हूँ। के की वैल्यू जो है वो हमारे पास के इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹। ये आपको ज़बानी याद होनी चाहिए। तो ये के की इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं तो एफ इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹। ये के की वैल्यू मल्टीप्लाई Q1 की वैल्यू हमारे पास 10 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6, 10 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 ये वाली आ गई। और Q2 की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6, 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय आर है। तो आर की वैल्यू हमारे पास 1.5 और आर का स्क्वायर है तो इस वैल्यू का स्क्वायर ले लेंगे। अब जो ये 10 वाली वैल्यू है ये इसकी पावर जो है वो +1 है। तो जो बगैर 10 के हैं वो एक ये 9 है और एक ये 5 है। इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये F इज इक्वल टू 9 5 आर 45। अब जो 10 वाली जितनी भी वैल्यूज़ हैं तो इनकी बेसिस जो है वो सबकी 10 है, बेसिस सेम है, तो पावर्स आपस में कैलकुलेटर पर ऐड कर लें। आप लिखेंगे 9 + 1, उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें से -6 और फिर -6, यानी कि 10 में से -12 जो है वो निकालेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाय 1.5 का स्क्वायर लेंगे तो 2.25 आ जाएगा। अब आपने ये 45 को 2.25 पे डिवाइड करवा दें तो ये F इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 आ जाएगा। 20 को 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास F इज इक्वल टू 0.2 और ये साथ फोर्स जो है उसका यूनिट हमेशा न्यूटन होता है और हम न्यूटन में ही इसका आंसर जो है वो फोर्स का देते हैं। पार्ट 1 का हमारा ये आंसर होगा। इसका पार्ट 2 जो है उसने दोनों चार्जेस के दरमियान जो है वो हमसे फोर्स पूछी है। तो Q1 और Q2 के दरमियान जो हमारे पास फोर्स है तो ये देखें Q1 जो है चार्ज ये भी पॉजिटिव है 10 माइक्रोकुलम और Q2 जो है ये भी पॉजिटिव है 5 माइक्रोकुलम। जब दोनों चार्जेस जो है वो सेम नेचर के होंगे यानी कि दोनों पॉजिटिव होंगे तो फिर उनके दरमियान जो फोर्स होगी वो रिपल्सिव फोर्स होगी। तो हम इधर लिख देंगे एज बोथ चार्जेस आर सेम नेचर therefore F is रिपल्सिव। ठीक है जी। तो फिर F जो है वो फोर्स जो है वो रिपल्सिव फोर्स होगी, या दोनों चार्जेस की फोर्स के दरमियान जो है वो रिपल्जन होगी। तो यही हमारा पार्ट 2 का आंसर होगा। न्यूमेरिकल नंबर 13.3 है, उसमें हमें कहा गया है द फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस इज 0.8 न्यूटन व्हेन द चार्जेस आर 0.1 मीटर अपार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच चार्जेस। के फोर्स जो है फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन टू आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम चार्जेस। पॉजिटिव चार्जेस हैं उनके दरमियान जो
फोर्स है वो हमें 0.8 न्यूटन दे दी गई है, और उनका जो डिस्टेंस है वो 0.1 मीटर है, और हमें जो है वो ईच चार्ज, हर चार्ज की जो है वो वैल्यू फाइंड करनी है। 13.3 न्यूमेरिकल है, इसमें हमें फोर्स एफ की वैल्यू जो है वो 0.8 न्यूटन दी गई है। डिस्टेंस बिटवीन चार्ज आर से शो किया है, 0.1 मीटर दिया गया है, और दोनों चार्जेस जो है वो आइडेंटिकल हैं, सेम है। तो फिर हम लिखेंगे जी Q1 और Q2 दोनों जो है वो Q के बराबर हैं। अब Q1 Q2 की जगह पर Q वैल्यू यूज़ करेंगे, तो इसमें हम जो है वो कूलम्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो हम इधर लिखेंगे जी बाय कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ का हमारे पास फार्मूला होता है जी F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखें कि हमारे पास जो है वो Q1 और Q2 दोनों Q के बराबर हैं, तो फिर हम दोनों की जगह पर Q लिख देंगे। तो ये F इज इक्वल टू K Q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब ये Q और Q का स्क्वायर बन जाएगा, तो F इज इक्वल टू K Q का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब जो है हमने Q की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, तो Q इधर रहने देते हैं, K इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर F के साथ आके डिवाइड हो जाएगा, और आर स्क्वायर यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल टू की जब इस साइड पर आएगा तो F के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बनेगा जी F मल्टीप्लाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय K इज इक्वल टू Q का स्क्वायर। इसको सीधा करके लिख लेते हैं, तो ये बनेगा जी Q का स्क्वायर इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय K। तो इसमें हम अपनी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो ये बनेगा जी हमारे पास Q का स्क्वायर इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय K। तो ये Q स्क्वायर इज इक्वल टू F की वैल्यू हमारे पास 0.8 है, 0.8 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 0.1 है, 0.1, और ये आर का स्क्वायर है, तो इस आर की वैल्यू का स्क्वायर ले लेंगे डिवाइडेड बाय के की वैल्यू हमें ज़बानी याद होनी चाहिए, 9 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 9। ये हमें के की वैल्यू जो है वो ज़बानी याद करनी है, 9 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 9, ये के की वैल्यू होती है। और अब क्या करेंगे हम, कैलकुलेटर पर आपने सारी वैल्यूज़ ले लेनी है। सबसे पहले इसका स्क्वायर लें, जो आंसर आएगा उसको 0.8 से मल्टीप्लाई करवाएं, फिर जो आंसर आएगा उसको 9 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 9 से जब डिवाइड करवाएंगे, तो ये आपके पास आंसर निकलेगा जी Q स्क्वायर इज इक्वल टू 8.9 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -13, 8.9 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -13। अब हमें तो सिर्फ Q की वैल्यू चाहिए, तो Q स्क्वायर की वैल्यू तो चाहिए नहीं, तो हम जो है वो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर लेंगे। तो इसका स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कट जाएगा। कैसे, ये देखें कैसे किसी भी चीज़ का स्क्वायर होता है और उसका ऊपर स्क्वायर रूट अगर होगा तो ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा और बाकी सिर्फ Q बचेगा। तो इधर तो सिर्फ Q बच जाएगा। इस वैल्यू का स्क्वायर रूट लेंगे जब हम, तो ये हमारे पास जो है ये बनेगा जी 9.4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -7, 9.4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -7, और ये Q की वैल्यू है। तो Q हमने किसके इक्वल रखा था, Q1 और Q2 के। तो फिर हम इधर लिख देंगे जी देयरफॉर Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू 9.4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -7, और इसका जो यूनिट होता है वो कूलम, हम चार्ज का यूनिट ये साथ लगा देंगे, और यही हमारा इस न्यूमेरिकल का आंसर होगा। Q1 और Q2 दोनों जो है आइडेंटिकल चार्जेस थे, सेम थे, तो दोनों की वैल्यू जो है वो फिर सेम आएगी, 9.4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -7 कूलम। 13.4 न्यूमेरिकल में हमें कहा गया है टू चार्जेस रिपेल ईच अदर with a force of 0.1 Newton when they are 5 centimeter apart. Find the force between the same charges when they are 2 centimeter apart. कि दो चार्जेस हैं वो एक दूसरे को जो है वो रिपेल कर रहे हैं, और उनके दरमियान जो फोर्स है वो 0.1 न्यूटन है, और डिस्टेंस उनके दरमियान 5 सेंटीमीटर है। वो कहता है कि अगर उनके दरमियान डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर कर दिया जाए तो फिर उन दोनों चार्जेस के दरमियान जो है वो आप फोर्स फाइंड करके दें। 13.4 के न्यूमेरिकल के गिवन डाटा में हमारे पास जो है वो फोर्स F 0.1 न्यूटन दी गई है। डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस जो है R से शो करेंगे, 5 सेंटीमीटर दिया गया है। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड किया तो 0.05 मीटर आ गया। न्यू डिस्टेंस जो है वो R प्राइम से हमने शो किया है।
क्योंकि उसने हमें जो दूसरा डिस्टेंस दिया है वो 2 सेंटीमीटर दिया है, तो उसको हमने आर प्राइम से शो किया है। इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड किया तो 0.02 मीटर आ गया। एक ही चीज़ हमने फाइंड करनी है, न्यू फोर्स, इसको हमने एफ प्राइम का नाम दिया है। तो इसमें हम जो है वो कूलम्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो बाय कूलम्स लॉ एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यहाँ पर जो है ये आर स्क्वायर डिवाइड में है, इधर ला के हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो ये बनेगा जी एफ मल्टीप्लाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू के Q1 Q2। तो इसको जो है वो हम अपनी इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। तो इधर जो है वो हम दोबारा फिर लिखेंगे जी अगेन। यहाँ पर कूलम्स लॉ हमने यूज किया है जब डिस्टेंस जो है वो 5 सेंटीमीटर था। इधर लिख भी देते हैं, बाय कूलम्स लॉ व्हेन डिस्टेंस इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये कूलम्स लॉ तब हमने अप्लाई किया है जब डिस्टेंस जो है वो 5 सेंटीमीटर था। अब जो है वो दोबारा हम यूज करेंगे जी अगेन कूलम्स लॉ by applying Coulomb's law when distance is 2 सेंटीमीटर। तो फिर जब 2 सेंटीमीटर होगा तो फिर कूलम्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो फिर हमारे पास ये एफ प्राइम वाला ये जो हमने फाइंड करना है, तो एफ प्राइम इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर प्राइम का स्क्वायर आएगा। तो ये आर प्राइम का स्क्वायर जो है ये इधर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर लाके मल्टीप्लाई करवा देंगे एफ के साथ। तो एफ प्राइम मल्टीप्लाई आर प्राइम का स्क्वायर इज इक्वल टू के Q1 Q2, ये इधर बच जाएगा। तो इसको जो है वो हम अपनी इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। और यहाँ पर हम अब स्टेटमेंट लिखेंगे बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि ये देखें यहाँ पर इसकी जो राइट हैंड साइड है के Q1 Q2 और इसकी जो राइट हैंड साइड है के Q1 Q2, ये दोनों इक्वल हैं। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो फिर ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं। तो कंपेयर करवाएंगे यहाँ पर, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 को कंपेयर करवाने से ये हमारे पास बनेगा जी एफ प्राइम आर प्राइम का स्क्वायर इज इक्वल टू एफ आर का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है वो एफ प्राइम हमने फाइंड करना है, तो ये आर प्राइम का स्क्वायर जो है ये इधर लाके डिवाइड करवा देते हैं। एफ प्राइम जो है वो हम फाइंड करेंगे, तो ये बनेगा हमारे पास एफ प्राइम इज इक्वल टू एफ आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्राइम का स्क्वायर। इसमें हम अपनी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो ये एफ प्राइम इज इक्वल टू एफ की वैल्यू हमारे पास 0.1 और आर की वैल्यू हमारे पास जो है वो ये सिंपल आर की वैल्यू 0.05 और ये इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्राइम जो है ये आर प्राइम, उसकी वैल्यू हमारे पास 0.02 और ये इसका भी स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है वो आपने सबसे पहले इस वैल्यू का स्क्वायर लेना है और इसको मल्टीप्लाई करवाना है 0.1 से। जो आंसर आएगा उसको आपने डिवाइड करवाना है 0.02 के स्क्वायर के साथ। तो ये आपके पास जो एफ प्राइम है न्यू फोर्स, उसका आंसर आ जाएगा जी 0.62 और फोर्स जो है वो हम हमेशा न्यूटन में शो करते हैं। तो ये आपके पास जो है इस न्यूमेरिकल का आंसर आ जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसको आपने ध्यान से
और अच्छे तरीके से इसको नोट करना है और सॉल्व भी करना है। 13.5 में हमें कहा गया है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10⁴ वोल्ट। इफ अ चार्ज ऑफ positive 100 microcoulomb is brought from infinity to this point, what would be the amount of work done on it? एक 100 माइक्रोकूलम का चार्ज है, उसको हमने जो है वो इन्फिनिटी के ज़रिए इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आना है और वहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उस फील्ड में वो 10⁴ वोल्ट है। और यहाँ पर हमने ये बताना है कि हमने कितना वर्क डन किया है, वर्क डन हमने फाइंड करना है। 13.5 के गिवन डाटा में पोटेंशियल जिसको V से शो किया है 10⁴ वोल्ट गिवन है। चार्ज जिसको Q से शो किया है 100 माइक्रोकूलम है। माइक्रो जो होता है वो 10⁻⁻6 के बराबर होता है, तो इसकी जगह पर हमने 10⁻⁻6 लगा दिया, बाकी दोनों वैल्यूज सेम एज। वर्क डन जो है वो हमने फाइंड करना है, तो यहाँ पर वर्क डन जो है वो हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के फार्मूला से उसका फार्मूला ड्राइव करेंगे। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फार्मूला होता है वो होता है जी V = वर्क डन डिवाइडेड बाय पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ से हम जो है वो वर्क डन का फार्मूला निकालेंगे। तो ये देखें Q इसके साथ डिवाइड हो रहा है, इधर लाके मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये V × Q = वर्क डन आ जाएगा। सीधा करके लिखेंगे तो ये वर्क डन = V × Q आ जाएगा। इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं तो ये W = V की वैल्यू हमारे पास 10⁴ है, 10⁴ मल्टीप्लाई Q की वैल्यू जो है वो आपके पास ये 100 × 10⁻⁻6 100 × 10⁻⁻6 है। तो ये जो 100 है ये 10⁻⁻2 के बराबर होता है। इसकी जगह पर इसकी वैल्यू 10 की पावर में लिख लेते हैं, तो ये 10⁴ एज इट इज मल्टीप्लाई 10 की पावर ये 200 की जगह पर आ गया, मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 ये वाला आ गया। अब ये देखें बेसिस जो है वो सारी सेम है, जब बेस सेम हो तो पावर्स आपस में ऐड कर देते हैं। तो ये W = 10 की पावर बेस एक बार लिखेंगे और ये 4 + 2 - 6, ये वाला 4 ये वाला 2 और ये वाला -6, तीनों को आपस में ऐड करेंगे तो ये पॉजिटिव का 6 बन रहा है और ये नेगेटिव का 6, तो ये 0 हो गया। तो W = 10⁻0 हो गया। जब किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है, तो W = 1 के इक्वल आ गया। और 1 और वर्क डन जो होता है ये इसका यूनिट जो होता है ना वो जाउल होता है। इसका हमेशा आंसर वर्क डन का आपने जाउल में शो करवाना है। तो ये हमारा इस न्यूमेरिकल का आंसर होगा। इसके साथ ही हमने 13.1 से लेकर 13.5 तक न्यूमेरिकल जो है वो इस वीडियो में सॉल्व कर लिए हैं। 13.6 से लेकर 13.10 तक जो है वो आपको जो न्यूमेरिकल है वो इसके नेक्स्ट पार्ट में, दूसरे पार्ट में मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको प्ले लिस्ट का एक ऑप्शन शो होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो आपकी 10th क्लास की फिजिक्स के तमाम न्यूमेरिकल की प्ले लिस्ट ओपन हो जाएगी। वहाँ से आप अपनी डिज़ायर वीडियो जो है वो ओपन कर सकते हैं।